भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 14 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध निगमित कीजिए। दूसरे प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि L बराबर I ओमेगा। तो ये दो प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। L क्या है? कोणीय संवेग है। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कोई पिंड है और ये पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। जो पिंड है वो क्या कर रहा है? कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि जो पिंड है वो m1, m2, m3 इस प्रकार के कई कणों से मिलकर बना हुआ है। m1, m2, m3 डॉट 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 ऐसे कई कणों से मिलकर ये जो पिंड है ये बना हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कण हैं, कणों के रेखीय वेग क्रमशः v1, v2, v3 डॉट 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 इस प्रकार से हैं। मतलब m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग v1, m2 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग v2, m3 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग v3। इस प्रकार से जितने भी कण हैं सभी कणों के लिए अलग अलग रेखीय वेग मान लेते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि इन कणों की घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वो क्रमशः क्या हैं? r1, r2, r3 डॉट 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 इस प्रकार से हैं। जितने भी कण हैं उन कणों की दूरियां मान ली, ठीक है ना। m1 द्रव्यमान के कण की दूरी r1 है, m2 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r2 है, m3 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r3 है। तो ऐसे सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां भी अलग अलग मान ली। नीचे चित्र देखते देखो, उस चित्र से और स्पष्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक कोई पिंड है और ये पिंड इस अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। ये जो मैंने अभी लाइन खींची है ये अक्ष है। तो इस अक्ष के परितः ये क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा सा, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है। ऐसे कई कणों से मिलकर ये जो पिंड है ये बना हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। पहले कण का द्रव्यमान m1 मान लिया, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 मान लिया, तीसरे कण का द्रव्यमान m3 मान लिया। इस प्रकार से जितने भी कण होंगे सभी कणों के द्रव्यमान हो गए, ठीक है। फिर सभी कणों के रेखीय वेग मान लिए। पहले कण का रेखीय वेग v1, दूसरे कण का रेखीय वेग v2, तीसरे कण का रेखीय वेग v3 हो गया। फिर क्या मान लिया? घूर्णन अक्ष ये है, तो घूर्णन अक्ष से पहले कण की दूरी r1, दूसरे कण की ये वाली जो दूरी है r2, तीसरे कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r3। इसी प्रकार से जितने भी कण होंगे सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां मान लेंगे। अब क्या करते हैं? अब m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, पहले कण के लिए जो पहले कण का द्रव्यमान क्या है? m1 है। तो पहले कण के लिए क्या निकाल रहे हैं? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो पहले कण के लिए मान निकाल रहे हैं, तो पहले कण का द्रव्यमान और पहले कण का वेग लिख दिया, मतलब m1 v1, ठीक है। रेखीय संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। पहले कण के लिए है इसलिए p1 लिख दिया, बराबर में m1 की जगह पे m1 और v1 की जगह पे क्या रख दिया? देखो r1 ओमेगा। ये r1 ओमेगा कहाँ से आ गया? तो बगल में देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है v बराबर होता है r ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध पढ़ चुके हैं, तब उस समय ये सूत्र आया था। v बराबर r ओमेगा भी लिख सकते हैं, v बराबर ओमेगा r भी लिख सकते हैं। तो ये v बराबर r ओमेगा जो है, इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर v1 का मान रख दिया है, ठीक है ना। तो v1 का मान यहाँ पर क्या रखा है? r1 ओमेगा। ध्यान देना है, ओमेगा 1 नहीं लिख देना है,
ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि सभी कणों का कोणीय वेग एक समान है। सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय वेग अलग अलग नहीं माने हैं, दूरियां अलग अलग मानी हैं, द्रव्यमान अलग अलग माने हैं, रेखीय वेग अलग अलग माने हैं, लेकिन सभी कणों के कोणीय वेग क्या होंगे? एक समान होंगे। इसलिए ओमेगा 1 न लिख के केवल ओमेगा लिखना है। ठीक है। अब P1 की जगह पे P1 आ गया, क्रम से थोड़ा सा लिख लिया M1 R1 ओमेगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर P1 का मान निकल आया। अब इसी प्रकार से M2 द्रव्यमान का जो कण है उस कण के लिए रैखिक संवेग निकालते हैं। तो M2 द्रव्यमान के कण के लिए जब निकालेंगे तो ऊपर जो P1 का मान आया है उसी मान में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? M2 द्रव्यमान के कण के लिए रेखीय संवेग निकल आएगा। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 कर दिया तो P1 की जगह पे P2 हो गया, M1 की जगह पे M2 हो गया, R1 की जगह पे R2 हो गया और ओमेगा आ गया। तो ये इस प्रकार से सभी कणों के लिए निकालना है तो नीचे ऐसे डॉट 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 का निशान लगा देंगे, मतलब सभी कणों के लिए इसी प्रकार से मान निकल आएगा। अब क्या करते हैं, देखो रेखीय संवेग जब निकल आते हैं तो अब पहले कण का कोणीय संवेग निकालते हैं। पहले कण मतलब M1 द्रव्यमान के कण की बात हो रही है। तो पहले कण का कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा रेखीय संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। रेखीय संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये सूत्र पहले पढ़ चुके हैं कोणीय संवेग का। पहले कण के लिए है इसलिए L ना लिख के L1 लिखा है। कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं ना। L1 क्यों लिखा? क्योंकि पहले कण के लिए है। बराबर में रेखीय संवेग की जगह पे P1 आ गया। पहले कण के लिए P1 है रेखीय संवेग। घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है? पहले कण की R1 है। पहले कण का मतलब M1 द्रव्यमान का जो कण है उसकी बात हो रही है। अब L1 P1 का मान ऊपर जो निकला था उसको रख दिया M1 R1 ओमेगा और गुणा में R1 की जगह पे R1। ठीक है। L1 की जगह पे L1 आ गया बराबर M1 की जगह पे M1, R1 और R1 का गुणा होगा तो R1 स्क्वायर और ओमेगा आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से L1 का मान यहाँ पर निकल आएगा। पहले कण के लिए जब मान निकाल लेंगे तो इसी प्रकार से दूसरे कण के लिए भी कोणीय संवेग का मान निकालेंगे। दूसरे कण के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर जहाँ जहाँ 1 है, ऊपर जो समीकरण आया है उसमें जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ 2 कर देंगे तो दूसरे कण के लिए कोणीय संवेग का मान निकल आएगा। ठीक है। तो कोणीय संवेग दूसरे कण की निकालेंगे तो L1 की जगह पे L2 हो गया बराबर में M1 की जगह पे M2 हो गया, R1 की जगह पे R2 हो गया स्क्वायर ओमेगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार से बता देंगे कि सभी कणों के लिए निकालना है। तो सभी कणों के लिए निकालना है तो ऐसे नीचे डॉट 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 का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी जो संवेग निकाले हैं, कोणीय संवेग निकाले हैं, वो अलग अलग कणों के लिए निकाले हैं। पहले कण के लिए जो कोणीय संवेग निकाला वो L1 है, दूसरे कण के लिए जो कोणीय संवेग निकाला वो L2 है। इसी प्रकार से तीसरे के लिए निकालेंगे तो L3 ऐसे निकलेंगे। हमको किसका कोणीय संवेग निकालना है? पूरे पिंड का कोणीय संवेग निकालना है। और पूरे पिंड के कोणीय संवेग को यहाँ पर जब निकालेंगे तो उसको L मान लेंगे। और वो कैसे निकलेगा? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी कोणीय संवेग निकालेंगे अलग अलग कणों के, उन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्योंकि कणों से मिलकर ही पिंड बना है ना, तो सभी कणों के कोणीय संवेगों को जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का कोणीय संवेग बन जाएगा। मतलब L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, इस प्रकार से जितने भी होंगे उन सबको लिख देंगे। अब L की जगह पे L आ जाएगा बराबर में L1 का मान ऊपर जो निकला था उसको रख देंगे प्लस L2 का मान ऊपर जो निकला उसको रख देंगे प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। फिर L बराबर दोनों पदों में या जितने भी पद आएंगे सभी पदों में क्या कॉमन रहेगा? ओमेगा कॉमन रहेगा। तो ओमेगा को कॉमन ले लेंगे। पहले पद में ओमेगा कॉमन हुआ तो M1 R1 स्क्वायर बचेगा प्लस दूसरे पद से ओमेगा कॉमन होगा तो M2 R2 स्क्वायर बचेगा प्लस इसी प्रकार से डॉट 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 का निशान लगा देंगे। अब L की जगह पे L आ गया बराबर में ओमेगा की जगह पे ओमेगा आ गया।
अब ध्यान देना है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है m1r1² प्लस m2r2² प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इसको सिग्मा mr² लिख सकते हैं। पहले भी लिखा है ऐसा अपन ने, ठीक है ना। तो सिग्मा mr² उसको लिख दिया, L की जगह पे L आ गया, बराबर में ओमेगा की जगह पे ओमेगा आ गया। सिग्मा mr² को I कहा जाता है, मतलब जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है, तो उसकी जगह पे I लिख दिया, ठीक है। अब L बराबर ओमेगा I है, नीचे क्या करेंगे, L लिख लेंगे बराबर, पहले I को लिख लेंगे फिर ओमेगा को लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा, L बराबर I ओमेगा। तो जो सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। अब नीचे बता देंगे कि L क्या है, कोणीय संवेग है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, और गुणा में ओमेगा लिखा है वो क्या है, कोणीय वेग है। मतलब कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है।